जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्लास होगा। इसमें अभी हम अधिनियम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक दिन जो है 30-30 मिनट का वीडियो आपका रहेगा। 30 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। 30 मिनट में जितना कंप्लीट करने का होगा और उसको कंप्लीट करेंगे। और देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है कि सारे पॉलिटी को आपको क्या करेंगे, याद करवाने का, ठीक है। हम सारे पॉलिटी को आपको कोशिश करेंगे याद करवाने का। इसीलिए से एक पॉइंट जो है 2 या 3 बार हम बोलेंगे। और देखिए, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे आप भी बोलते रहिए, तभी आपको याद होगा, ठीक है। जब तक बोलिएगा नहीं तब तक याद नहीं होगा। जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहां से आप बोलिए, ठीक है। अकेले वीडियो देख रहे हैं या कहीं बैठे हुए भी हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप भी बोलते जाइए, तो क्या होगा, उससे याद होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। पिछले क्लास में जो है हम 1 से लेकर अधिनियम 1773 से लेकर के जो है 1813 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज जो चलेगा 1833 का चार्टर अधिनियम चलेगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। और देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फालतू बातें का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। और देखिए, जो भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहली बात, अगर जो भी नया है पहले वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और लगे कि हाँ इससे कुछ फायदा होगा तो आप जो है वीडियो को मतलब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और जो है शेयर, जितना भी दोस्त है कम से कम 2 या 3 ग्रुप में जो है आप शेयर जरूर कीजिए। जितने पास आपका ग्रुप है, ठीक है, जितना ग्रुप है आपके पास, सारे ग्रुप में जो है वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और लगे कि हाँ फायदा हो रहा है तो जो है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज जो है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत कंपनी के जो है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। देखिए, लिखते हैं पहला पॉइंट क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देखिए, 1813 में क्या हुआ था कि चीन और चाय के साथ जो है छोड़कर कि सारे व्यापार को समाप्त कर दिया था। इसमें जो है क्या किया कि चीन और चाय का भी जो था उसको भी समाप्त कर दिया, यानी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 अधिनियम के तहत, 1833 अधिनियम के तहत। अब देखिए, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दूसरा पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, बना दिया। तो 2 पॉइंट आपको दिमाग में आ गया कि पहला पॉइंट क्या है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जबकि आपको याद होगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप उसको कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। देखिए, कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था? एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा पर जो है 1 लाख व्यय करने का जो है प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में चिपका देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप तीसरा पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट दिमाग में आ गया होगा कि पहला पॉइंट क्या है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और दूसरा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बना था? तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम
बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या हुआ कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका कार्यकाल था 1828 से 35, 1828 से 1835 के बीच। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। 2 पॉइंट यहां से 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है कि बंबई तथा मद्रास, ठीक है, बंबई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्ति जो है पुनः वापस ले लिया था, ठीक है। पुनः क्या किया था? वापस ले लिया था। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि विधिक परामर्श हेतु, विधिक परामर्श हेतु, विधिक परामर्श हेतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत। तो पहला लिखेंगे कि बंबई तथा मद्रास के परिषदों को, ठीक है, बंबई तथा मद्रास, बंबई तथा मद्रास की परिषदों ठीक है, परिषदों की विधि निर्माण को वापस ले लिया गया, ठीक है। विधि निर्माण के शक्ति को क्या किया? वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और क्या किया कि उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट क्या है आपका? चौथा पॉइंट है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया, ठीक है। विधिक परामर्श हेतु, ठीक है, विधिक परामर्श हेतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति किया गया, ठीक है, नियुक्ति किया गया। तो देखिए 4 पॉइंट इस दिमाग में रखना है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 अधिनियम के तहत। उसके बाद है बंबई तथा मद्रास की परिषद की जो विधि बनाने का शक्ति था उसको क्या कर लिया? वापस ले लिया। और विधि परामर्श हेतु जो है गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को भी नियुक्ति की गई, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपका क्या है कि 1833 अधिनियम से संबंधित है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। इससे हाँ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें है कह रहा है कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, विधि विरुद्ध घोषित किया गया। देखिए कह रहा है कि भारत में जो है दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत विधि विरुद्ध घोषित किया गया। लेकिन इसका उन्मूलन जो हुआ था कब हुआ था? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में। कब हुआ था यह? इसका जो है उन्मूलन कब हुआ था दास प्रथा का? दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ 1843 में। और यह लॉर्ड एलनबरो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के काल में। इसको ध्यान, यानी कि 10 वर्ष बाद, ठीक है। पहला क्या है कि भारत में जो है दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। और कब? किस अधिनियम के तहत? 1833 अधिनियम के तहत क्या किया कि भारत में जो दास प्रथा था उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया। और इसके 10 साल बाद इसका उन्मूलन हुआ। उस समय गवर्नर जनरल जो था कौन था? वह लॉर्ड एलनबरो था। कौन था? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इतना पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए कंपनी के 1833 का चार्टर अधिनियम। तो पहला पॉइंट क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गया और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गया। ठीक है, बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि का निर्माण का जो शक्ति दिया था उसको क्या किया, पुनः वापस ले लिया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति किया गया और भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। देखिए ध्यान में रखिएगा, विधि विरुद्ध घोषित किया गया किस अधिनियम के तहत, 1833 अधिनियम के तहत है। और इसका उन्मूलन जो हुआ यह 1843 में हुआ लॉर्ड एलनबरो के काल में। इतना पॉइंट आपका दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अभी यही चलेगा 1833। ठीक है, अभी यही चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत धारा 87 के तहत, कौन सा, धारा 87 के तहत जो है कंपनी के अधीन जो पद धारण करता था लोग, उसको जो है आप जन्म, धर्म स्थान, लिंग, मूल वंश, लिंग के आधार पर जो है उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं या उसको अयोग्य न ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट याद रखिएगा कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, धारा 87 के तहत, धारा 87 के तहत, धारा 87 के तहत जो है क्या हुआ था, के तहत कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले को जो है किसी करने वाले को किसी व्यक्ति को धर्म, क्या है, धर्म, जन्म स्थान, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, क्या है, मूल वंश। ठीक है, मूल वंश। उसके बाद है रंग के आधार पर, मूल वंश, रंग के आधार अयोग्य न ठहराया जा सकता है। ठीक है, देखिए कहा कि 1833 अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया धारा 87 के तहत कि कोई व्यक्ति अगर जो है वह कंपनी के अधीन काम करना चाहता है तो उसको जो है जन्म, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर उसको अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान नहीं था और उसमें जो है इसको प्रतिबंध किया था। उसमें क्या किया था, इसको प्रतिबंध किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि गवर्नर जनरल की परिषद को क्या किया, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि इसका पॉइंट लिखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिया गया। ठीक है, पूर्ण अधिकार दे दिया। ठीक है, पूर्ण अधिकार दे दिया। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और क्या किया कि देश के लिए, यानी कि संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी दे दिया गया। यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण देश का एक ही
बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, तैयार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, दे दिया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंशमूल और रंग के आधार पर उसको अयोग्य न ठहराया जा सकता है और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी क्या क्या पूर्ण अधिकार दे दिया गया और संपूर्ण देश को एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया। किसको? गवर्नर जनरल को। किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है कि 1834 में, ठीक है, 1834 में क्या किया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। देखिए, ध्यान में रखिएगा, कह कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या कर दिया कि प्रथम विधि आयोग का, ठीक है, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया। इतना ही पॉइंट क्या है आपका 1833 से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, इतना ही क्या करते हैं 1833 से पूछा जाता है। तो पहला बात एक बार रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? 1833 का चार्टर अधिनियम में पहला पॉइंट था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल रहा 1828 से 1835। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्ति को जो है क्या कर दिया था? वापस ले लिया था। उसके बाद चौथा पॉइंट था विधि परामर्श हेतु, क्या है कि विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति किया गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट में था कि आपका कि भारत में जो है दास प्रथा को विधि विरुद्ध किया गया 1833 अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 अधिनियम के तहत, लेकिन इसका उन्मूलन जो किया गया 1843 में। कब किया गया? 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के काल में। उसके बाद था नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि धारा 87 के तहत देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखे कि धारा 87 के तहत कोई व्यक्ति अगर कर्मचारी व्यापारिक क्या है, कोई कर्मचारी जो है क्या करता है, कंपनी के अधीन काम करना चाहता है या पद धारण करना चाहता है, तो उसको जो है धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर आप उसको अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट था कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दे दिया गया और संपूर्ण देश के लिए जो है एक ही बजट तैयार करने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, अधिकार दे दिया गया। उसके बाद है कि 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में, देखिए 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। एक बार रिपीट भी करवा दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए इसमें मुख्यतः लूसेंट को ही हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, अठारह सौ तिरपन का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो देखेंगे कि सबसे पहले कि 1853 का चार्टर अधिनियम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक किया गया। विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से क्या कर दिया गया? पृथक, यानी कि अलग कर दिया गया। ठीक है,
विधायी शक्ति को पहला पॉइंट लिखेंगे कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। ठीक है, पृथक कर दिया गया। ठीक है, विधायी शक्तियों को जो है कार्यपालिका शक्ति से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया। किस अधिनियम के तहत? 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। पहला पॉइंट। दूसरा है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। दूसरा पॉइंट है कि विधि निर्माण हेतु क्या कर दिया, भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया। भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। ठीक है, स्थापना किया गया। तो 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथककरण कर दिया गया, यानी कि अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। और दूसरा पॉइंट है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853 अधिनियम के तहत। देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया, तो किस अधिनियम के तहत? जैसे भी बोल रहे हैं आप, जहां भी वीडियो देख रहे हैं आप मन में ही बोलिए कि यहाँ 1853 के तहत। फिर पूछे कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया, किस अधिनियम के तहत? 1853 अधिनियम के तहत। मन में ही इसको क्या करना है, बोलते रहना है। ठीक है, मन में ही क्या करना है, बोलते रहना है। तीसरा पॉइंट है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853। ठीक है, सिविल सेवकों के भर्ती, ठीक है, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट दिमाग में रखना है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथककरण किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853। उसके बाद है विधि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया 1853 अधिनियम के तहत। उसके बाद है एक 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया। किस समिति का? मैकाले समिति का। ठीक है, 1854 में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, नियुक्ति की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1854 में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया। कह रहे कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी शक्तियां क्या है? विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1853। ठीक है, 1853 गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी क्या है? विधायी एवं प्रशासनिक
प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है, अलग कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिसको विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। इसके तहत यानी कि 1853 अधिनियम के तहत 6 नए पार्षद को जोड़ा गया और उसको क्या कहा गया, विधान पार्षद। क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया, विधान पार्षद कहा गया, पार्षद कहा गया, ठीक है। इतना पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक बार रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट क्या है 1853 में कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का परीक्षा का शुभारंभ किया गया। चौथा पॉइंट है कि 1854 में जो है मैकाले समिति की नियुक्ति किया गया किस अधिनियम के तहत, 1853। फिर गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। उसके बाद है 6 नए पार्षद जोड़ा गया जिसको क्या कर रहा, विधान पार्षद कहा जाने लगा। इतना ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप याद कर लेंगे, इसको देखेंगे एक बार, आप लोग बोलेंगे, ठीक है, बोलिएगा कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक किया गया किस अधिनियम के तहत, 1853। उसके बाद है विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत, 1853 के तहत। फिर सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ किया गया किस अधिनियम के तहत, 1853 चार्टर अधिनियम। 1854 में मैकाले समिति की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत, 1854 अधिनियम के तहत 1853। उसके बाद है कि गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया गया, ये भी 1853 अधिनियम के तहत। उसके बाद 6 नए पार्षद का जोड़ा गया और उसको क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। यही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है 1853 से। उसके बाद एक है 1858, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। चलिए मोस्ट वीवीआई करके इसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ठीक है। 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए इससे जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी तरह पॉइंट वाइज करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि भारत का जो है शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। कि भारत का शासन क्या किया, ब्रिटिश कंपनी के हाथों से जो है लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया, ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया, ठीक है। कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या है कि भारत का शासन जो है पहले कौन चला रहा था, कंपनी चला रहा था। अब क्या किया, 1858 अधिनियम जब आता है तो क्या किया कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश का जो राजा होता था उसके पास जो है उसको डायरेक्ट सौंप दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में
इसी 1858 अधिनियम के तहत ही 1858 अधिनियम के तहत ही क्या किया कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किया गया। 1858 अधिनियम के तहत ही भारत में मंत्री पद क्या है, मंत्री पद की स्थापना किया गया। मंत्री पद की स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत, 1858। और इसमें टोटल सदस्य जो है 15 था। कितना था टोटल सदस्य? 15 था। 8 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल से। 8 सदस्य कहां से था? 8 था ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, और 7 सदस्य जो था वह कंपनी, 7 सदस्य जो था कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी के निदेशक, ठीक है, कंपनी के निदेशक मंडल से था, ठीक है। तो 8 सदस्य जो था वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था और 7 जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय मामला का कोई भी मामला होता था तो उसका नियंत्रण कौन कर सकता था? ब्रिटिश सरकार करता था, ठीक है। यानी कि भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया था, ठीक है। सीधा नियंत्रण हो गया किसका? ब्रिटिश संसद का। देखिए राइटिंग थोड़ा सा मेरा अच्छा है इसीलिए से, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा मेरा अच्छा है तो इसको आप ध्यान में देंगे, ठीक है, भावना को समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए भारत का देखिए 3 पॉइंट लिखे, पहले तीनों को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से लेकर क्या कर दिया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया 1858 अधिनियम के तहत। दूसरा पॉइंट है भारत में जो है मंत्री पद की स्थापना किया गया और उसमें टोटल 15 सदस्य बनाया गया, जिसमें 8 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल से था। उसके बाद है भारतीय मामले पर जो कोई भी मामला होता था भारतीय मामले पर वह सीधे किसका? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। किसका था? ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था। अब देखिए मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी में जो है क्या किया? 1858 अधिनियम के तहत मुगल सम्राट क्या है? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। क्या कहा कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको भी यहां पे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। देखिए क्या कहा कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों को भी यहां से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि यहाँ पे जो है भारत के, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? पहले भारत का गवर्नर चलता था, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद क्या होगा? बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल, अब क्या हो गया? यहाँ से फिर वायसराय कहलाने लगा। कहां से? 1858 एक्ट के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? यहाँ लिखेंगे कि भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और ऐसा कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। कौन हुआ? लॉर्ड
कैनिंग हुआ। कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल जो था वह 1856 से 62, इसलिए कहता है कि 1857 का विद्रोह हुआ था। कब? 1857 में। तो कहेगा कि 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? तो उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब देखिए, जब लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना, भारत का प्रथम क्या बना? वायसराय। और भारत का क्या बन जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। यहां से तक को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद है कि देखिए, पहले तो इतना पॉइंट जो लिखे हैं उसको हम एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम। आप लोग भी साथ में बोलेंगे कि भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 के तहत। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया, जिसमें टोटल कितना सदस्य होता था? 15। 8 जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 7 जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। उसके बाद है भारतीय मामलों पर कोई भी मामला होता था तो उस पर किसका नियंत्रण हो गया था? सीधे ब्रिटिश संसद नियंत्रण करता था। उसके बाद किस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ था? 1858। उसके बाद है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया 1858 एक्ट के तहत। और भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय कहा जाने लगा। और ऐसा व्यक्ति कौन हुए? यानी कि भारत का प्रथम वायसराय जो हो गया वह लॉर्ड कैनिंग हो गया और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ। लॉर्ड कैनिंग हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो पॉइंट और है। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इससे। ठीक है, एक दो पॉइंट इससे देखेंगे, उसके बाद इसको फिर से रिपीट कर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला, इसके बाद पॉइंट है कह रहा है कि भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया। ठीक है, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया। देखिए, भारत के राज्य सचिव क्या है? राज्य सचिव, राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया किस अधिनियम के तहत? 1858 अधिनियम के तहत। उसके बाद है सचिव के ऑफिस का व्यय। ठीक है, इसके जो सचिव, देखिए इसका मेन था कहाँ पे? ऑफिस था इसका ब्रिटेन में। कहाँ था? ब्रिटेन में ही ऑफिस रहता था। कहा कि सचिव के ऑफिस का व्यय जो है यह भारत से ही होम चार्जेस के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सचिव के ऑफिस का, सचिव के ऑफिस का, ऑफिस का व्यय क्या हो गया कि सचिव के ऑफिस का व्यय जो है भारत से होम चार्जेस के रूप में क्या है? होम चार्जेस के रूप में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, होम चार्जेस के रूप में शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहां तक जो है आपका क्या हो गया? 1858 समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद 1881 का आता है। ठीक है, 1861 का। ठीक है, तो एक बार पहले इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ में दोहराएंगे। आप लोग बताएंगे कि भारत का जो है शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया किस अधिनियम के तहत? यह 1858 अधिनियम के तहत। मुगल सम्राट के पद को जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया यहाँ पे 1858 अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत भारत में एक मंत्री पद की स्थापना किया गया, जिसमें टोटल सदस्य जो कितना था? 15 था। और जिसमें 8 जो है ब्रिटिश सरकार का, 7 जो है कंपनी के नियंत्रण मंडल से था। उसके बाद है कि मुगल सम्राट के पद को तो समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को अब यहाँ भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और ऐसा व्यक्ति जो बना लॉर्ड कैनिंग बना, जो कि भारत का प्रथम वायसराय बना, जिसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक चला। 1856 से 62 तक।
उसके बाद है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है भारत के गवर्नर जनरल का नाम तो बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। उसके बाद कि भारत में जो है एक राज्य सचिव, क्या है, राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव की नियुक्ति किया गया किस अधिनियम के तहत, 1858। और इसका जो ऑफिस था वह लंदन में था। कहां था, लंदन में था। और उसके ऑफिस का व्यय जो है भारत से ही लेना प्रारंभ कर दिया, होम चार्जेज के रूप में। ठीक है, होम चार्जेज के रूप में। अब देखिए वीडियो जो है आपका लगभग 40 मिनट के आसपास हो गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग 1861, ठीक है, 1861 से कल चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक जो है आज कंप्लीट हो गया। फिर जो हम लोग 1861 से कल चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।